नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे पॉलिटी की, और मैं बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाता हुआ चलूँगा। आप मेरे साथ जुड़िएगा। हम लोग बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग और संबंधित अनुच्छेद। हालांकि मैंने 20 तक पढ़ा दिए थे, 21 पढ़ रहे थे, लेकिन हमारी क्लास बीच में रुक गई थी। और उसके बाद आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की। हम बात यहाँ पर किसकी कर रहे हैं भैया? पॉलिटी की। आप कहेंगे सर पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी में जो हमारा चैप्टर था, जैसे कि आज हम बात करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। लेकिन हम लोगों ने जो कल पढ़ा था, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, वो पढ़ रहे थे संविधान के भाग। हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी वो पढ़ी थी संविधान के भाग, ठीक है, के भाग हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। और इसमें हम लोग 20 तक पढ़ चुके थे, 20 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सर एक तरफ तो मैं भाग लिख देता हूँ, ठीक है, एक तरफ भाग लिख देता हूँ, एक तरफ उनसे संबंधित विषय या उनकी थीम लिख देता हूँ, और एक तरफ संबंधित अनुच्छेद लिख देता हूँ, ठीक है। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स, विषय यानी कि सब्जेक्ट्स क्या क्या थे, और भाग यानी कि पार्ट्स लिख देता हूँ, ठीक है। हमने 20 तक पढ़ लिया था। एक बार मुझे बताओ कि हमने 20 में क्या पढ़ा था। हम बात करेंगे 21 की। हम यहाँ पर बात करेंगे 21 की, और 21 के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क कर दूं? चलिए, अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमने पढ़ा कि सर इसमें क्या लिखा है, अनुच्छेद 20 में क्या लिखा हुआ था। आप कहेंगे सर 20 में था संविधान संशोधन। इसमें हम पढ़ेंगे अस्थाई, यहाँ पर हम पढ़ेंगे अस्थाई यानी कि टेम्परेरी, अस्थाई, संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन आप कहेंगे, या संक्रमणशील बोल सकते हैं, संक्रमणशील यहाँ पर बोल सकते हैं। और आप क्या कह सकते हैं, और आप कहेंगे सर एक और विषय था जिसे विशेष उपबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन, इंग्लिश में भी लिख दूंगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़ रहे थे, विशेष उपबंध। अब आप लोग मुझे बताएंगे सर टेम्परेरी, टेम्परेरी हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे सर? टेम्परेरी, ट्रांजिशनल, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? टेम्परेरी। तो आप लोग भैया सारे पॉइंट तो ऑलरेडी आपने लिख ही लिए होंगे, सारे पॉइंट आप लोगों ने टेम्परेरी। चलिए, आप कहेंगे सर टेम्परेरी हमने यहाँ पर लिख लिया, इसको हम क्या बोल सकते हैं? आप कहेंगे सर ट्रांसिशनल बोल देंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग भैया लिख लीजिए, किसी को ब्लैक नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर ब्लैक नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग भैया क्या बोल सकते हैं? आप कहेंगे सर ट्रांजिशनल, ठीक है, ट्रांजिशनल बोलेंगे। और स्पेशल, स्पेशल, स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल प्रोविज़न, तो ये भी आप लोग लिखना। अब ये कौन कौन से आर्टिकल होंगे? आप कहेंगे सर 369 से लेकर इसे हम 392 तक पढ़ेंगे। कहाँ तक? 392 तक हम इसको पढ़ेंगे। चलिए, लास्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लास्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर 22, भाग 22 में क्या दिया हुआ था? भाग 22 में क्या दिया हुआ था? आप लोग मुझे बता दीजिए कि सर भाग 22 क्या कहता है। तो आप कहेंगे सर भाग 22 में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, संक्षिप्त शीर्षक की बात हो रही है। संक्षिप्त शीर्षक, संविधान का संक्षिप्त शीर्षक यानी कि शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त शीर्षक की बात हो रही थी। संक्षिप्त शीर्षक की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। आप कहेंगे सर हिंदी में पाठ की बात हो रही थी। किसमें? हिंदी में पाठ, ठीक है जी, हिंदी में पाठ की बात हो रही थी। और आप कह सकते हैं सर और किसकी? निरसन यानी कि रिपील की बात हो रही थी, निरसन यानी कि रिपील। चलिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में? शॉर्ट टाइटल,
क्या लिखेंगे, शॉर्ट टाइटल लिखेंगे। और इसको हिंदी में पाठ, हिंदी में पाठ है अथॉरिटी स्टब, इसको हम लिख सकते हैं अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव इसको हम कह सकते हैं कि भैया ये जल्दी जल्दी से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए इसको आप लोग लिखिएगा अथॉरिटेटिव इन टेक्स्ट, इन टेक्स्ट। और निरसन को हम रिपील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिपील। अब ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये 393 से लेकर 395 तक होगा मात्र, बस। ठीक है, ये थे। और हमने ये पढ़ा था कि जब हम संविधान हमारा बना था, जब संविधान बना था तो मात्र कितने भाग थे, तो आप कहेंगे 22। अभी कितने भाग हैं, आज स्टार्टिंग से पढ़ने थे, कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, क्या मैंने पढ़ाए नहीं थे बेटा, बताओ जरा कहाँ तक पढ़ा दिए थे, कहाँ तक पढ़ा दिए थे। हाँ गला खराब है, गला खराब है, ठीक है, गला खराब है मेरा, इस वजह से आवाज़ ऐसी लग रही होगी। आप कहेंगे सर मूल संविधान में कितने भाग थे, मूल संविधान में कितने भाग थे, आप क्या बताएंगे, मूल संविधान में भाग कितने थे, मैंने आपको बता दिया था, मूल संविधान में 22 भाग थे, ठीक है। वर्तमान में कितने हो गए, वर्तमान में हो गए 25, कितने हो गए 25। कौन कौन से जोड़ दिए हैं, 4A जोड़ दिया है, 9A जोड़ दिया है, 9B जोड़ दिया है, ठीक है। और भैया कौन सा जोड़ा है, 14A जोड़ दिया है। तो 1 2 3 4, अब कहेंगे 4 ये हो गए, 22 ये थे, तो कुल मिलाकर तो 26 हो गए। 25 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भाग 7 हटा भी दिया है, भाग 7 हटा भी दिया है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ये नए हो गए, ये क्या हो गए, नए भाग हो गए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए, खत्म कहानी। चलिए अब हम बात करेंगे भैया जो हमारा आज का टॉपिक है, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप मुझे बताना कि सर आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, राज्य क्षेत्र यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बताइए राज्य क्षेत्र, इसको अगर मैं डिटेल में पढ़ाना चाहूँ तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा यहाँ पर। आप कहेंगे सर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। चलिए ये आप लोग मुझे बताइए, और मैं विश्वास दिला दूं जितना आप पढ़ रहे हैं ना, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, आपको पॉलिटी से कभी भी ये गिला नहीं होगा कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, आपको कभी भी ये सिकवा ही नहीं आएगा कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात ये हो गई कि सर ये हम पढ़ेंगे। अब चर्चा ये है कि भैया ये हमने पढ़ लिया कि सर ये कौन से में आता है, संविधान का किस भाग में आता है, कौन सा भाग है, आप कहेंगे सर पार्ट है 1, पार्ट 1 है। और इसमें जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं वो आर्टिकल कौन कौन से हैं, आप कहेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, सिंपल सी चीज़ें हो जाएंगी। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग मुझे बताएं कि भैया ये सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। चलिए अब बात ये है कि सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल है 1, आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत सेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। कि सर जो भारत है, हाँ जी जो भारत है, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं हो रही यहाँ पर, बताइए दिखने में कोई समस्या किसी को हो रही हो तो, हाँ जी। ब्लैक बैकग्राउंड अब नहीं चलेगा, ठीक है, ब्लैक बैक हाँ नहीं चलेगा, अब यही वाइट बैकग्राउंड चलेगा, ठीक है। तबीयत ही थोड़ी सी ख़राब है। चलिए आपने लिख लिया, चाहो तो मैं इसे थोड़ा सा और डार्क कर सकता हूँ, आपके लिए बस थोड़ा सा डार्क और कर सकता हूँ, इतना ठीक है, इतना ठीक है, आप लोग बताइए, हाँ जी इतना ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, सारी चीज़ें पढ़ ली। अब आप लोग मुझे बताएं कि सर ये हमने पढ़ा, इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा था इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात
भारत। क्या होगा जी? इंडिया अर्थात भारत। क्या हो जाएगा जी? आप कहेंगे इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा जी? आप कहेंगे राज्यों का संघ होगा। किसमें लिखा हुआ है ऐसा? संघ होगा। चलिए यहां पर हम बात करेंगे, संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत, इसको आप ऐसे भी लिखिए, इंडिया दैट इज भारत, इसको दैट इज बोल देते हैं। इंडिया दैट इज भारत, भारत सेल्वी, सेल्वी अ यूनियन ऑफ स्टेट, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप कहेंगे सर ऑफ स्टेट्स, राज्यों का एक संघ होगा। भारत क्या किसी समझौते का परिणाम है? आप कहेंगे सर भारत किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। चलिए, हाँ जी, चलिए आप कहेंगे सर यहाँ जब हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि सर इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है, इसमें एक चीज़ आ जाती है कि भैया कि भारत क्या किसी समझौते का परिणाम है? कभी कभी आपके ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन ए जैसे पूछ लेगा कि सर भारत राज्यों का समूह है, ऐसे करके पूछेगा भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का समूह है, ग्रुप है। आप कहेंगे सर बी होगा राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, ऐसे करके पूछ लेगा। आप कहेंगे सर राज्यों का एक समझौता है, राज्यों का समझौता है। तो आप कहेंगे सर इसमें से कौन सा आंसर सही है? समझौता है। और डी ऑप्शन आप कहेंगे ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज या ऑल अबव, या आप कह सकते हैं ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। तो आप किसको टिक करेंगे? जाहिर सी बात है आप इसी को टिक करेंगे, क्योंकि ना तो भारत राज्यों का संघ है, ना ही भारत किसी समझौते का परिणाम है, और ऑल करेक्ट तो है ही नहीं। तो हम किसको टिक कर लेंगे कि भारत क्या है? तो आप कहेंगे सर भारत राज्यों का एक संघ है। अब भैया बात करते हैं कि सर भारत में कुल राज्य कितने हैं, कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल राज्य कितने हैं? स्टेट्स, टोटल स्टेट्स कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सर टोटल स्टेट्स कितने हैं भैया? जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए। आप कहेंगे सर टोटल स्टेट हैं जी 28। कितने? 28। अगर पूछे कि सर कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? कुल केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, आप कहेंगे सर कुल केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। जल्दी से बताइए यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारे यहाँ पर? तो आप कहेंगे सर 8। लेकिन आपके मन में एक डाउट आएगा, एक डाउट आएगा कि सर जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो यूटी बन गए थे। बिल्कुल बन गए थे। तो 28 राज्य पहले थे, 29 राज्य पहले थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले कुल कितने राज्यों की संख्या हुआ करती थी? आप कहेंगे सर कुल राज्यों की संख्या हुआ करती थी 29। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए जम्मू कश्मीर से। तो राज्य का दर्जा खत्म हुआ, राज्य का दर्जा खत्म हुआ। ठीक है, नहीं भैया समूह, समूह का मतलब होता है ग्रुप, संघ का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ये सारे पॉइंट को, सारे पॉइंट को लेकर। तो ये बताइए ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए क्या? आप कहेंगे सर यहाँ पर, अब आप कहेंगे सर 2 बने थे, 7 यूटीज पहले थे, जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 और जुड़ गए, 9 हो गए। लेकिन भैया दादर नगर हवेली दमन दीव को 2020 में पुनः क्या कर दिया था, पुनः क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया, यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक है, बिल्कुल शिवम, बिल्कुल भैया कंप्लीट होगा। तो अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि इंडिया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया क्या? यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया? चलिए समझ गए आप लोग।
तो अभी भी कुछ बच्चे कह रहे हैं 29 राज्य होंगे। नहीं भैया, 29 राज्य नहीं होंगे, ठीक है, 28 राज्य होंगे। ऑल क्लियर। चलिए, अब बात आती है सर अनुच्छेद 2 की। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? इसमें लिखा हुआ है कि भैया इसमें क्या लिखा है? आप कहेंगे संघ में नए राज्य का प्रवेश, संघ में नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश, प्रवेश या भैया नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना। किसकी भैया? नए राज्य की स्थापना। अब नए राज्य की स्थापना कैसे होगी आप लोग मुझे बताइए। एस्टैब्लिशमेंट, आप क्या कहेंगे भैया? एस्टैब्लिशमेंट, आप बताएंगे सर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है जी, आप लिख सकते हैं जी न्यू स्टेट। जब भी कोई नया राज्य बनेगा, ये जो नया राज्य बनेगा ना, ये किससे बनेगा? तो आप कहेंगे सर जब किसी बाहरी क्षेत्र को, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर बाहरी क्षेत्र को जब भारत में शामिल किया जाएगा, बाहरी क्षेत्र से नए राज्य की स्थापना अनुच्छेद 2 के अनुसार होगी। यानी कि आप कहेंगे सर फ्रॉम दी आउटर एरियाज, फ्रॉम दी, आप कहेंगे सर फ्रॉम दी आउटर एरियाज। ठीक है जी, आउटर एरियाज। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे आउटर एरियाज। तो ये सारी चीज़ें लिख लीजिए कि जब कभी भी किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाएगा तो एक नया राज्य बनेगा। क्या बनेगा? एक नया राज्य बनेगा। और वो कैसे? अनुच्छेद 2 में। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं समझाना चाहता हूँ। सिक्किम आप सबने पढ़ा होगा, सिक्किम आपने सबने ही पढ़ा होगा कि सर सिक्किम राज्य कैसे बना था। देखिए हुआ क्या था, सिक्किम को नया राज्य कैसे बनाया गया। सिक्किम एक स्वतंत्र था, उस पर ना तो भैया पाकिस्तान का ही कब्जा था, ना ही भारत का, स्वतंत्र था। तो सिक्किम को राज्य बनाने के लिए, सिक्किम को राज्य बनाने के लिए क्या किया गया? भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया। कौन सा? आप कहेंगे सर, आप कहेंगे सर 74वां संविधान संशोधन किया गया। 74वां संविधान संशोधन किया जाता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे हम एक्ट बोलेंगे। और ये कब का अधिनियम है? आप कहेंगे सर ये है 1974 में हुआ था, 35वां। और कब हुआ था? 1974 में। कब? 1974 में। के द्वारा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, के द्वारा अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। जोड़कर सिक्किम को 2A जोड़कर सिक्किम को क्या बना दिया था? सिक्किम को सह राज्य बनाया था। क्या बनाया था? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया था। क्या दिया था जी? सह राज्य। और सह राज्य आप जानते हैं एसोसिएट स्टेट कहा जाता, मतलब कंप्लीट राज्य नहीं है, एसोसिएट स्टेट बना दिया था। क्या बना दिया था? एसोसिएट स्टेट बनाया। बात अब यही नहीं रुकी, इसे राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। अब सिक्किम को राज्य का दर्जा देने के लिए क्या किया गया? 36वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है जी। कौन सा? तो आप कहेंगे 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, जिसके द्वारा क्या किया गया? के द्वारा क्या किया जाता है? के द्वारा अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, द्वारा अनुच्छेद 2A को खत्म कर दिया, 2A को खत्म कर दिया, को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया जी? समाप्त कर दिया। समाप्त कर सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया। सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया। सिक्किम को किसका भैया? सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया, दर्जा, स्टेटहुड बना दिया। क्या बना दिया इसे?
स्टेटहुड बना दिया। आप कहेंगे सर स्टेटहुड बनाया, दर्जा दिया। ठीक है, स्टेटहुड दिया या दर्जा दे दिया। ठीक है, तो सिक्किम जो था ये कैसे जोड़ा गया, तो आप कहेंगे सर सिक्किम को कैसे जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा गया 2A, लेकिन इसके द्वारा क्या किया गया, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 2A को समाप्त कर दिया और सिक्किम को राज्य के रूप में शामिल कर लिया। ठीक है, अब बात आती है सर अनुच्छेद 3 क्या कहता है। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिखिए जल्दी जल्दी से। क्या यहाँ तक आप लोग लिख लिए हैं, क्या यहाँ तक आप लिख लिए हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिख ली होंगी। उम्मीद है आप अच्छे से सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब कमेंट करके बताइए सिक्किम कौन से नंबर का राज्य बना था, सिक्किम कौन से नंबर का राज्य बना था, कि सर 1975 में सिक्किम को कौन से नंबर का राज्य बनाया गया था, कौन कौन साथी बता रहे हैं, चलिए बता दीजिए जल्दी से। बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आंसर तो आपके आ ही जाने चाहिए, आंसर आपके आ जाने चाहिए जी। सिक्किम को कौन सा राज्य बनाया गया है, बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। हम बात करेंगे सर 22वां, बिल्कुल सही कहा आपने, के द्वारा इसे कौन सा, सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। ये कौन सा राज्य बना था, आप कहेंगे सर ये 1975 में 22वां राज्य बना था। कौन सा, 22वां राज्य बना। और ये कब बना जी, आप कहेंगे सर 1975 में ये 22वां राज्य बन गया। ठीक है, चलिए अब बात आ गई कि सर एक आर्टिकल है आर्टिकल 3, अब इसमें भी तो लिखा है नए राज्य की स्थापना। आप कहोगे सर अभी तो आपने 2 में लिखवाया था, अभी आप 3 में लिखवा रहे हो। बिल्कुल, कोई 29 बता रहा है, 29 कैसे हो जाएगा भैया, 29 कैसे हो जाएगा, यह 22वां है। 35वें के द्वारा 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसे क्या बना दिया था, इसे सह राज्य बना दिया था। इसे क्या बना दिया था, आप कहेंगे सर इसे सह राज्य बना दिया था। क्या बनाया था जी, आप कहेंगे सर इसे सह राज्य बनाया था। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे इसे कौन सा राज्य बना दिया था, सह राज्य बना दिया था। ठीक है, लेकिन आगे चलते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना। अभी आप कहेंगे सर 2 में भी आप नहीं लिखा है नए राज्य की स्थापना, 2 में भी यही है, 3 में भी यही है, बिल्कुल यही है। मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं बस। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था 2 में किसी बाहरी क्षेत्र से, यहाँ पर लिखा है भारतीय संघ से नया राज्य। इससे आप कहेंगे भारतीय संघ से, भारतीय संघ से, यानी कि यूनियन टेरिटरीज, भारतीय संघ से, फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, या आप कह सकते हैं फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, आप कहेंगे सर टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारतीय संघ से, टेरिटरी ऑफ इंडिया से नए राज्य को बनाया जाए। इसको आप ऐसे समझो, जब भारत के ही छोटे छोटे क्षेत्रों को एक नया राज्य बनाना हो मिलाकर, तब किसके अनुसार, अनुच्छेद 3 के अनुसार, अनुच्छेद 3 के अनुसार। तेलंगाना 29वां राज्य बना था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसका दर्जा खत्म कर दिया 31 अक्टूबर 2019 को, तो भैया फिर से 28 राज्य रह गए। ठीक है, तो आप कहेंगे भारत के अंदर छोटे छोटे क्षेत्रों से एक नए राज्य की स्थापना अनुच्छेद 3 के तहत होगा। किसके तहत होगा, 3 के तहत। इससे आंखों पर असर पड़ रहा है क्या, लिख लीजिए। अब इसमें पहला पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट हम और पढ़ेंगे कि भैया राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन। आप कहेंगे सर नाम, राज्य के
नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, कि यदि राज्य का नाम बदलना हो, परिवर्तन, चेंज द नेम ऑफ स्टेट, राज्य के नेम में परिवर्तन, यानी कि आप कह सकते हैं सर चेंज द नेम ऑफ स्टेट। कैसे किया जाएगा? चेंज द नेम ऑफ स्टेट, ठीक है जी, नेम ऑफ स्टेट, राज्य के नाम में परिवर्तन। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे, जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को जुड़िएगा एग्जाम्पल से, कि सर पहले उड़ीसा हुआ करता था या ओडिशा हुआ करता था? आप कहेंगे उड़ीसा हुआ करता था, और उड़ीसा को क्या नाम दे दिया? उड़ीसा को क्या नाम दे दिया? आप कहेंगे सर उड़ीसा को एक नाम दिया है, जिसका नाम क्या है? आप कहेंगे सर जिसका नाम क्या है? आप कहेंगे ओडिशा। क्या कर दिया? ओडिशा। तो आप कहेंगे उड़ीसा से क्या नाम बना दिया? ओडिशा। चलिए, और इसी के द्वारा एक काम और किया गया, इसी के द्वारा किया गया कि राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी, राज्य की सीमा, बाउंड्री, राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी, ठीक है, वृद्धि करना, वृद्धि या कमी करना, ठीक है, कमी या वृद्धि। आप कहेंगे सर इंक्रीज द बाउंड्री, इंक्रीज और डिक्रीज द बाउंड्री ऑफ स्टेट, यदि किसी राज्य की सीमा में वृद्धि करनी है। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? अब आप ऐसे समझेंगे, अब आप ऐसे समझेंगे कि भैया यहाँ पर हमने पढ़ा राज्य की सीमा में वृद्धि, अगर मैंने पढ़ा दिया तो आप ये समझे जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो बिलासपुर वाला क्षेत्र है उसे उत्तराखंड में शामिल करने की बात चल रही है, और जो बिजनौर का नजीमाबाद लक्सर वाला क्षेत्र है उसे किस में शामिल करने की बात चल रही है? तो आप कहेंगे सर उसे किस में शामिल करने की बात चल रही है? तो उसे भैया आप लोग बता सकते हैं कि सर उसे उत्तराखंड में शामिल करने की बात चल रही है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सीमा में कमी हो रही है, उत्तराखंड की सीमा में वृद्धि हो रही है। तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 3 से, ठीक है, अनुच्छेद 3। अब ये बताइए कि सर अनुच्छेद 1 और 2 में जो भी कानून बदले जाएंगे वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से किए जाएंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर अनुच्छेद, नोट में लिखना है इसको, नोट में लिखिएगा, नोट में। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1, 2, 3 में संशोधन, संशोधन राष्ट्रपति की, संशोधन मतलब अमेंडमेंट, संविधान संशोधन नहीं है ये, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, प्री परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, यानी कि राष्ट्रपति से पहले परमिशन ली जाएगी, पूर्व स्वीकृति से, पूर्व स्वीकृति से साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? साधारण बहुमत द्वारा किया जाएगा, साधारण बहुमत द्वारा किया जाएगा, बहुमत द्वारा, ठीक है जी, साधारण बहुमत द्वारा, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी। यहाँ पर आप कहेंगे सर सिंपल, या इसको ऑर्डिनरी, आप कह सकते हैं साधारण बहुमत, जिसको हम बोल सकते हैं ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी, इसको हम कह सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी। आप कहेंगे सर सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी द्वारा ही संशोधन किया जाएगा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिए कि सर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है, और इसमें जो संशोधन होंगे वो साधारण बहुमत से होंगे। इसीलिए अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 4 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है कि भैया यहाँ पर लिखा है कि अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 एवं 3 में बनाए गए कानून, अनुच्छेद 2 एवं 3 में बनाए गए कानून, 3 में
बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। बनाए गए कानून, बनाए गए कानून लॉज, जो भी कानून लॉज बनाए गए हैं यह लॉज संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आप कह सकते हैं सर इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि संविधान संशोधन 368 में होता है, ठीक है, नहीं माने जाएंगे। अब यहाँ पर आप ये चीज समझें कि सर ये जो संविधान संशोधन है ये तो अनुच्छेद 368 में होता है ना, ये तो जब 368 में होता है तो जाहिर सी बात है, और यह कानून किस में बन रहे थे, 2 में और 3 में, इसलिए इन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। कल क्लास नहीं हुई थी, कल मैराथन हुई थी, कल मैराथन हुई थी हरियाणा सीईटी में, इस कारण कल क्लास नहीं हुई थी। चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ लें, मेहनत कर लें। ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप लोग इसको लिख लीजिए। आंखें दर्द होने लगी हैं हर्षित। चलिए, तो मैं बैकग्राउंड ब्लैक ही कर देता हूँ, ये तो आपकी सहूलियत के लिए किया था भैया, ये तो आपकी सहूलियत के लिए किया था। इतना आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब आप नहीं चाह रहे हैं तो मैं बैकग्राउंड ब्लैक ही कर देता हूँ, ठीक है, मैं भैया बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ जी। चलिए, अब ठीक है क्या? अब ठीक है? चलिए, हैं जी, अभी ठीक है प्रॉपर। चलिए, यहाँ पर मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। आप लोग बताइए कि सर एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आया है, यानी कि एक केस था, एक केस था वेरुवादी मामला, एक केस है वेरुवादी, वेरुवादी बनाम भारत संघ, बनाम वेरुवादी बनाम भारत संघ, भारत संघ एक मामला था, भारत संघ, ये 1960 का मामला है। इसमें ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये बताइए, ये बताइए कि भैया सुप्रीम कोर्ट में एक क्वेश्चन आया कि संसद अनुच्छेद 3 के अनुसार, संसद अनुच्छेद 3 के अनुसार भारत के किसी भूभाग को लैंड ऑफ इंडियन टेरिटरी किसी और को दे सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद ऐसा नहीं कर सकता, संसद ऐसा नहीं कर सकता। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। हाँ जी, यहाँ पर आप लोग मुझे बता देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना है कि सर एक क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन था मैं लिख देता हूँ कि सर क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या क्या संसद, क्या संसद, संसद अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 के अनुसार, के अनुसार भारत के किसी भूभाग को, भारत के किसी भूभाग को, किसी भूभाग को लैंड ऑफ इंडिया अन्य देश को सौंप सकती है, अन्य देश को सौंप सकती है, देश को सौंप सकती है, सौंप सकती है। ये एक प्रश्न बना,
सकती है? ये एक प्रश्न बना, ठीक है जी। अब इसका रिप्लाई आता है। अब क्या हुआ, इसका आंसर किसने दिया जी? इसका आंसर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसका आंसर किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहा संसद संसद साधारण बहुमत से ऐसा नहीं कर सकती। संसद साधारण बहुमत से साधारण बहुमत से ऐसा नहीं कर सकती। मतलब साधारण बहुमत ही तो होता है 2 और 3 में जब भी कानून बनते हैं, ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा, नहीं कर सकती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। क्या करना होगा? संविधान संशोधन करना होगा। आप कहेंगे सर संविधान संशोधन करना होगा, ठीक है, करना होगा। तो बेरूवादी जो क्षेत्र है जिसका मैं नाम ले रहा हूं, ये एक ऐसा क्षेत्र था जो पाकिस्तान से लगता था। ऐसा क्षेत्र जो पाकिस्तान की सीमा पे लगा हुआ था, उसे बेरूवादी क्षेत्र कहा गया। और उसी के नाम से एक मामला आता है बेरूवादी बनाम भारत संघ। तो क्या किया गया? एक नौवां संविधान संशोधन किया गया, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आप कहेंगे सर 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 कि सर नौवां संविधान संशोधन अधिनियम। इसे कहेंगे सर नौवां संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम। ये नया अधिनियम बना, अधिनियम 1960 के द्वारा क्या किया गया? के द्वारा बेरूवादी क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया। कौन सा क्षेत्र? बेरूवादी क्षेत्र। बेरूवादी क्षेत्र। बेरूवादी क्षेत्र किसको दे दिया? बेरूवादी एक ही नाम है, क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया। किसको दिया? पाकिस्तान को दिया। ठीक है, ये किस लिए पूछा गया था? क्योंकि यहां पर बात ये थी कि सर नए राज्य की स्थापना भारत से हो रहा था, राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में वृद्धि या कमी। किसी राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी क्या भारत के किसी भी क्षेत्र को अन्य देश को दिया जा सकता था? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अब बड़ी समस्या है कि ब्लैक मत यूज करो, ग्रीन मत यूज करो, तो फिर क्या ही यूज करूं मैं? फिर मैं बोलता रहता हूं आप लिखते रहिए, फिर मैं बोलता रहता हूं आप लिखते रहिए। ठीक है, तो ये भैया दे दिया गया। क्वेश्चन आता है कि भैया भारत का जो बेरूवादी क्षेत्र था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा पाकिस्तान को दिया गया है? चलिए, प्रभात मिश्रा धन्यवाद। तो आप यहाँ पर बताएंगे, आप कहेंगे सर कि भारत ने अपना जो क्षेत्र था बेरूवादी क्षेत्र वो पाकिस्तान को दिया था जब नौवां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 किया गया। इसके द्वारा अभी रिसेंटली 2015 में भारत ने अपने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए हैं। चलिए, यहां पर हमने पढ़ लिया। अब कहेंगे सर यहां पर एक संविधान संशोधन और किया गया। क्या किया गया कि भैया यहां पर एक 100वां संविधान संशोधन किया जाता है। आप कहेंगे 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के द्वारा भारत ने क्या किया? भारत ने अपने 111 क्षेत्र, ये पूछा भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, भारत ने अपने 111 क्षेत्र, अपने 111 क्षेत्र 111 क्षेत्र एरियाज किसको दे दिए भैया? एरियाज बांग्लादेश को दिए। किसको दिए? बांग्लादेश को दिए। एवं आप कहेंगे सर एवं बदले में बांग्लादेश ने क्या किया? एवं बदले में
बांग्लादेश ने क्या किया, बदले में बांग्लादेश ने क्या किया है, तो आप कहेंगे सर बांग्लादेश बांग्लादेश ने 51 क्षेत्र भारत को दिए, मात्र 51 क्षेत्र भारत को दिए। तो ये सारे पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, दिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ये भी पूछा गया है कि भैया बेरूबादी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया कब, 1960 में। कौन सा संविधान संशोधन था, तो आप कहेंगे 9वां संविधान संशोधन था। ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली। अब बात आएगी सर भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, कि भैया भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लग गई। क्या उठने लग गई, बदले, अच्छा बादले हो गया, बदले में, ठीक है, बादले लिख दिया मैंने, बदले में, ठीक है जी, बदले में। अब क्या हुआ कि भैया यहां पर आप बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं, अब बात आती, ऐसा कुछ नहीं है झलक, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। चलिए चलिए, धन्यवाद विशाखा। अब बात ये सारी चीज़ों की हो गई। अब ये बात आई कि भैया राज्य जो है वो भाषा के आधार पर बने या ना बने, क्योंकि मांग 1941 से ही स्टार्ट हो गई थी भाषा के आधार पर। फिर आपने देखा होगा तेलंगाना विद्रोह चला था, तेलंगाना आंदोलन चला था, जो सबसे लंबा आंदोलन माना जाता है, और उसके बाद 2014 में आंदोलन हुआ। हालांकि तेलंगाना आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1945 के दशक में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोटटी श्री रामोलू, जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्य की मांग की थी, और वो मांग करते रहे, 56 दिन तक भूखे रहे, और 58वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम था जी उनका, श्री पोटटी रामुलू, जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्य की मांग की। और 15 दिसंबर 1952 में जब उनकी मृत्यु हुई, 15 दिसंबर 1952 में जब उनकी मृत्यु हुई, तो नेहरू सरकार थी भारत में, नेहरू सरकार दबाव में आ गई, नेहरू सरकार दबाव में आ गई। किस में आ गई जी, नेहरू सरकार दबाव में आ गई। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया। कौन सा, एक आंध्र प्रदेश बनाया गया 1 अक्टूबर 1953 में। लेकिन जब 1956 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, तो 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। इस कारण आंध्र प्रदेश अपनी स्थापना दिवस 1 अक्टूबर को ना मनाकर 1 नवंबर को मनाता है। कब, 1 नवंबर को मनाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। हाँ जी, चलिए बताइए, आज इतना ही छोड़ूं क्या, थक गए आप, दर्द मेरे गले में, आवाज मेरी बैठी हुई है ना, प्रॉब्लम मुझे हो रही है बोलने में। मुझे बोलना चाहिए था कि आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ तो आप उल्टा ही कर रहे हैं कि सर अब इतना रहने दीजिए, हैं। चलिए तो इतना छोड़ दें, चलिए आगे पढ़ेंगे, कल से इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल लिखना है माय डियर, ये सारी चीज़ें बाकी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ये इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें। बाकी मैं आपके लिए किताब भी लिख रहा हूँ, पॉलिटी की किताब भी लिख रहा हूँ बहुत जल्दी, मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में आपके लिए पॉलिटी की किताब मिल जाएगी, जिसमें चाहे आप जीडी पढ़ें, आप यूपी पढ़ें, कांस्टेबल पढ़ें, एसआई पढ़ें, सब पूरी चीज़ों को उसमें मैं ध्यान में रखकर पूरी किताब लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो टेंशन मत लीजिएगा, फिर मिलेंगे आप लोगों से कल इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।